वेल आज हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। ये नंबर्स की ऐसी सीरीज होती है, ऐसी सीक्वेंस होती है, सीरीज तो नहीं कहूँगा, ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें जैसे 3 के बाद 7, 7 के बाद 11 के बाद 15 है। इनके बीच में एक चीज देखो, गैप जो है ना वो 4 का है, दो नंबर्स के बीच में गैप। जब गैप कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब प्रैक्टिकली भी ये बहुत काम आएगी और न्यूमेरिकली भी, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। मैं आपको बताता हूं कि कहते क्या क्या है। ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो इसे हम A1 या ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को। ये 3 A2 होगी सेकेंड टर्म, ये होगा 7। ऐसे A3 थर्ड टर्म 11। इनके बीच के जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाएगा A2 माइनस A1, या लिखा जाएगा A3 माइनस A2, या लिखा जाएगा A4 माइनस A3, या लिखा जाएगा, देखो आप बीच में मैं इक्वल के साइन लगा रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। ये डिफरेंस एक ही होता है इसलिए हम इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। इसके बाद समझो एपी को हम जनरली कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, फिर ए में डी ऐड करके, फिर अगली टर्म में डी ऐड करके, फिर इससे अगली टर्म में डी ऐड करके, एंड सो ऑन। सो ऑन पे सिर्फ 3 डॉट लगती हैं, ज़्यादा नहीं लगती। ये बनेगा ए प्लस डी, ये बनेगा ए प्लस 2D, फिर ये ए प्लस 3D, एंड सो ऑन। ठीक है, वेयर ए एंड डी आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है, मीन्स ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं पहले हम वो करेंगे। किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दो। फाइव पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पहला क्वेश्चन देखा है, चेक करना है कि एपी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कहता है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 एंड फेयर फॉर each kilometer after 1 kilometer is ₹8। ध्यान से समझना कि आप लगाओ हिसाब। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर 15, फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स। पहले किलोमीटर पे ₹15 लगे और दूसरे किलोमीटर पे 8 लगे तो बन गया ₹23। और फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स क्या होगा, पहले किलोमीटर पे 15 लगते हैं, आगे के सभी किलोमीटर पे
8 रुपीज ऐड हो रहे हैं, तो ये 23 प्लस नेक्स्ट 8 ऐड होंगे तो 31 रुपीज। और फेयर 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39 रुपीज। ठीक है जी। अब ये हम लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो हमें नंबर्स मिले हैं उसकी सीक्वेंस क्या मिली, 15, 23, 31, 39 और आगे 100। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये एपी है या नहीं। तो इसके बीच में गैप कितना, 8, इसके बीच में गैप कितना, 8, इसके बीच में गैप कितना, 8। यस, दिस सिचुएशन forms an AP as difference between two consecutive terms is same 8। बस, this is the reason, this is the theory, this is the practicalism। ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है वो देख लो। नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखने में ये 1/4 हमें सेम लग रहा है लेकिन है नहीं, चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं। तो हम पहले अज्यूम करेंगे लेट अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर, मतलब सबसे पहले अमाउंट थी x सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो मर्जी लिख लो। अब 1/4 रिमूव करते हैं, रिमूव्ड अमाउंट कितनी है, 1/4 ऑफ x, यानी कि x/4 सेंटीमीटर क्यूब। रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम जो भी है, x पहले था, x/4 माइनस कर देंगे, 4 LCM 4x माइनस x, ये हो जाएगा 3x/4। ठीक है। अब फिर से अमाउंट रिमूव्ड करो, अमाउंट रिमूव्ड करो, इसका 1/4 ऑफ 3x/4, ये बन जाएगा 3x/16। अब रिमेनिंग कितनी होगी, पहले थे 3x/4, रिमूव की 3x/16, एलसीएम लोगे 16, 4 से इसे करोगे 4 4 3 12x माइनस 3x 9x/16। ठीक है जी। जरा इसके नंबर की सीरीज देखो, x पहली, फिर दूसरी 3x/4 और नेक्स्ट है 9x/16 एंड सो ऑन। जरा इनका गैप निकाल लो, a2 माइनस a1 करोगे, a2 माइनस a1 विल बी 3x/4 माइनस x, एलसीएम लोगे 4, 3x माइनस 4x, ये तो आ गया माइनस x/4। ठीक है जी। अब a2 माइनस के बाद a3 माइनस a2 करोगे, a3 देखो कितना है 9x/16। सिर्फ इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, टेक्निकल है, जिसमें सॉल्यूशन सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आगे के सारे क्वेश्चन आप, इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी आप में कि आप अपने आप कर पाओगे। ये 3x/4, 16 एलसीएम, 16 से 16 कैंसिल, ये 9x माइनस 12x, ध्यान से देखो माइनस 3x/16, क्या ये और ये इक्वल है, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम so it is not AP। That's all about second question। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ
digging a well, after every meter of digging it costs rupees 150 for first meter. पहले 1 मीटर पे 150 रुपये, फिर आगे के मीटर्स पर ये 50 रुपये बढ़ता जाता है। ठीक है, देखो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, पहले मीटर पर तो हो गए 150 रुपये। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स, ये हो जाएगा 150 + 50 200। फिर कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स, फिर 200 में 50 और ऐड करोगे 250। आप देख लो क्या एपी है या नहीं। अब A1 आ गया 150, A2 आ गया 200, A3 आ गया 250, यानी कि ये हो गया 150 200 और 250 एंड सो ऑन। सिंस डिफरेंस इज द सेम, सो इट विल बी एन एपी। नोट कर लो बच्चों, चेक कर लो आंसर सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी एपी नहीं बनेगी क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं इंटरेस्ट देखो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो देखो प्रिंसिपल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास बन गया ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 8% और कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी, ध्यान दो। पहले आप निकालोगे पहली टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म बनेगी ए, ये बनेगी 10,000। अब आप निकालोगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। फॉर्मूला याद होगा आपको, P × 1 + R/100 की पावर T। P है 10,000, 1 + R की वैल्यू 8/100 इसकी पावर 1, ये होगा 10,000। इसको सॉल्व करोगे 100 एलसीएम आएगा 108, मतलब सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया आपने 100 + 8 करके, ये होगा 10,000 × 108/100, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 10,800 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर का आ गया। देखो इसके बीच में गैप कितना आया, 10,000 और 800 के बीच में 800 का गैप आया। अब हम निकालते हैं सेकेंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए फार्मूला वही, 10,000 × 1 + 8/100 इसकी पावर 2, ये हो गया 10,000 × 100/100, 2 बार लिख देंगे हम। अब आप सोच रहे होगे कि सर मैंने कैलकुलेशन तो की नहीं, यहाँ पर मैंने तो कैलकुलेशन नहीं की ना, मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया 100 + 8 करके 108 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल। अब 108 को हम 108 से मल्टीप्लाई करें तो ये 864, 2 × 8 0 1 4 6 6, ये आ जाएगा 11664। ठीक है जी, अब एक बारी नंबर्स की सीरीज देख लो। पहली सीरीज में है 10,000, फिर है 10,800, फिर है 11664। पहले इनका गैप निकालो, A2 - A1, A2 - A1, ये बनेगा 10,800 - 10,000, यानी कि ₹800। और दूसरा गैप निकालोगे A3 - A2, 11664 - 10,800 माइनस करोगे 468। यहाँ पर गैप देखो 800 का, यहाँ 864 का। सिंस द गैप इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी।
ठीक है जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर इसमें ए मैक्सिमम कितनी बार निकालना होगा? थ्री A1 टाइम्स? A1 A2 और A3, हाँ 3 बार बहुत है। A1 A2 और A3 3 निकाल लो, काफ़ी है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर,